लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनकी मानसिकता कितने छोटे और कितने ओछे विचार वाले ये लोग हैं, जो बिहार की जनता को ये बीड़ी से तुलना कर रहे हैं बिहारियों की। इनको बस से बुद्धा नजर नहीं आता, इनको बस से बिरसा मुंडा की धरती नजर नहीं आती, इनको बस से बाबू कुंवर सिंह नजर नहीं आते। ये लोग कहते क्या है, करते क्या है, इसमें जो फर्क है ना वो जनता जान रही है, देख रही है। और ये तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, ये जो दो लड़कों की दोस्ती है ना, जो यूपी में दो लड़कों की दोस्ती कभी हुआ करती थी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, और ऐसी टूटी की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को आगे आने पड़ा था, उसके बाद भी कितना मतलब कितना हश्र इनका खराब हुआ। वही स्थिति होने वाली है बिहार में। राजद को जो सीटें मिली थी पिछले विधानसभा में, इस बार वो भी नहीं मिलने वाली। और 3 दशक से इनका तो सुपड़ा साफ है कांग्रेस का, और कांग्रेस वापस नहीं आने वाली है बिहार में, किसी रूप से नहीं आने वाली है। तेजस्वी और राहुल दावा कर रहे हैं कि इस बार भाजपा को हरा देंगे, पक्का हरा देंगे, लिख के लोकसभा में भी था, कर रहे थे ना दावा, कहाँ गया? ये क्या दावा करते हैं, क्या दावा नहीं करते हैं, जनता देख रही है। देखिए 100 बात की एक बात यही है कि ये हारेंगे और तब इनके लिए ईवीएम बेवफा होगी। बिहार को सबसे ज्यादा मतलब ग्रोथ रेट में सबसे ज्यादा नीचे लेने वाले जंगल राज, पिछड़ा राज, ये सारे कोर्ट के स्टेटमेंट्स है। जब इनके माता पिता जो थे वो बिहार की गद्दी पे आसीन थे, तो आप उस समय से आज की तुलना अगर करते हैं तो बिहार, आप स्टेट जीडीपी देख लो, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है बिहार। और इनके समय में क्या था? आप सड़कों की स्थिति देख लो, आप मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति देख लो। इनके समय में ये तो चरवाहा विद्यालय खोल करके शिक्षा का स्तर वो लाने वाले लोग हैं, ये क्या बात करेंगे? इनके समय में कितने मेडिकल कॉलेजेस थे? 6 मेडिकल कॉलेजेस थे पूरे बिहार में। आप सोच करके देखो कि इन्होंने स्वास्थ्य के लिए, सड़क के लिए, इनके पिताजी सड़क बनाने वाले थे, ओमपुरी के गड्ढे जैसे गालों को भर करके हेमा मालिनी के गालों वाले बनाने वाले, जो वैसे ही जो ओमपुरी जी को भी है ना वो उससे भी ज्यादा वाहियात बर्बाद करके ये लोग चले गए। और जो काम दिख रहा है वो बिहार में दिख रहा है। बिहार की जनता विकास का रस जान चुकी है, तो वो उसी आधार पे देगी, इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में महिला सुरक्षित नहीं है। भाजपा ने जो बिहार को तो खोखला किया है, पलायन तो आज भी हो रहा है ना, नौकरियां। पलायन गिरमिटिया समय से है, तो वहां से अगर शुरुआत करेंगे ना और जड़ पे जाएंगे ना तो बहुत सारी बातें हैं। और बिहार की छवि इन्होंने ऐसी कर दी है, अपने बेटी के ब्याह में शोरूम लूट करके घराती बराती को खुश करने वाले, आपने इमेज ऐसी गर्त में मिला दी है बिहारियों की और बिहार की कि उसको सुधरने में समय लगेगा। कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगी इंडस्ट्री यहाँ पे, जब आपने ये जो है वो छवि बना करके रखी है भारत में और दुनिया में। तो काम हो रहा है, लेकिन इतना ज्यादा ये लोग रायता फैला चुके हैं ना कि समेटने में समय लगेगा। और ये मैं बार बार कह रही हूँ कि कुछ भी कहें, बिहार की जनता जानती है। और इस बार इंडी गठबंधन की जो स्थिति है वो, पिछली बार तो विधानसभा में राजद ने अच्छा परफॉर्म किया था, इस बार राजद की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होने वाली है। इस तरह से मोदी जी लगातार जीतते आ रहे हैं, इस बार बिहार की जनता का आशीर्वाद मोदी जी को मिलेगा? मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेगा या नीतीश जी का विकास देखा जाएगा बिहार में? क्या? नीतीश जी और मोदी जी, इनकी जोड़ी अच्छी है बिहार के विकास के लिए। अभी बिहार दौरा होने वाला है ना मोदी जी का, आप देखिएगा फिर से अभी योजनाओं पे योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। नीतीश बाबू भी जो है वो अनाउंस कर रहे हैं, इधर मोदी जी भी कर रहे हैं। और ये सारे एड ऑन और कार्य मतलब काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया तो बोल दिया, है ना। तो बिल्कुल निसंदेह रूप से ये जोड़ी के रूप में काम करेगी। ये तेजस्वी और राहुल की जोड़ी जैसी नहीं है, ये काम करने वाली जोड़ी है। सर क्या कहेंगे आप? आपसे मैं बिहार की बात करूं, जिस तरह से जो राजनीति हो रही है बिहार को लेके, बयानबाजी, और क्या कहेंगे? आपने कहा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कह रहे हैं बिहार को जगा दिए हैं, बिहार को जगा करके खुद चले गए सोने मलेशिया राहुल गांधी। और तेजस्वी यादव जगे हुए थे, इसीलिए आधिया रात में पहुंच गए कहा वहीं जहां पर नीतीश कुमार का विकास दिखना था, वहां जाके छपरी की तरह नाच रहे हैं। गंगा ब्रिज के किनारे इतना बढ़िया घाट बना है, इसीलिए पहले गंगा जी के किनारे तो छोड़िए, रात में सड़क में लोग नहीं निकलते थे, नेता लोग तो और नहीं निकलते थे, लेकिन वहाँ पे छपड़ी की तरह नाच रहे हैं तेजस्वी यादव और पूछ रहे हैं विकास क्या हुआ है। जब मोटरसाइकिल से बुर्र करते हुए निकलता था इनका गुंडा लोग, उस सड़क पर जब
5 घंटे लगते थे भागलपुर से पूर्णिया जाने में, और आज एकदम फराटेदार पीछे बहन को बिठा के बुलेट से निकलते हैं, बुलेट राजा। तो वो बिहार का विकास नहीं है तो क्या है? ये दरअसल बिहार के लोगों को भ्रमित करना हर बार चाहते हैं कि बिहार में कुछ नहीं हुआ है, बिहार में कुछ नहीं हुआ है। बिहार में यदि कुछ नहीं हुआ है तो कुछ महीना पहले तेजस्वी यादव तो कह रहे थे कि बिहार में जीडीपी नंबर 1, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1, पता नहीं और क्या क्या बोल दिए थे, गलत स्पेलिंग, उस पर नहीं जाता हूँ मैं। व्यक्ति की शिक्षा पे मैं किसी तरह का प्रश्न नहीं करता हूँ, उनके पिताजी की गलती है, उनकी गलती नहीं है। दूसरा विषय, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये तो लालू जी 15 साल से करते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं। बिहार का एक कायदा है, जो बच्चा एक ही क्लास में 3 बार फेल हो जाता है उसका कि स्कूल से नाम काट दिया जाता है। लालू यादव का नाम सुप्रीम कोर्ट ने काट दिया है, तेजस्वी यादव का बिहार की जनता ने नाम काट दिया है कि तुम 3 बार से फेल हो रहे हो, 4थी बार फेल हो रहे हो। अरे वह कैरियर में तो फेल हो गए भाई, 9वीं फेल हो, कम से कम यहाँ भी फेल हो। फिर जिसको ये लोग गाली दे रहे हैं आज, कहते हैं बिहारी पसीने वाला होता है। हम पसीने वाले हैं, हम राहुल गांधी की तरह ट्रैक्टर पे बैठ के फोटो नहीं दिखाते हैं जिस पे गद्दा लगा होता है। हम बिहारी पसीना में खेत जोतते हैं, मखाना उगाते हैं। हम राहुल गांधी की तरह 25 तो कैमरा लेके खेत में नहीं जाते हैं। हम बिहारी पसीना से मजदूरी करके बिल्डिंग बनाते हैं। हम उस राजशाही में रहने वाले नहीं हैं। इसलिए बिहार को गाली देते हो पसीना वाला, बिहार को कहते हो बीड़ी वाला। अरे ये बीड़ी वाला सुलगा देगा। और ये बिहार का अपमान जो बार बार हो रहा है, आज इनके लिए देखिए, इनका एक किशनगंज का एक कटिहार का सांसद बाढ़ पीड़ित से मिलने जाता है, बाढ़ पीड़ित के कंधे पर चढ़ करके घूमता है। ये पाकीजा फिल्म का शूटिंग चल रहा था कि पैर जमीन पे ना रखिएगा, मैले हो जाएंगे। सांसद हो गए, इसीलिए बिहारी इनको क्या, इसीलिए इनकी मानसिकता सोचिए। यह बिहारी इनको मजदूर नज़र आता है, पसीना वाला नज़र आता है, बीड़े पीने वाला मजदूर आता है। और ये चाहते हैं कि बिहारी इनको इसी तरह कंधे पे लेकर के घूमे, इनके पैरों में गंदगी ना लगे, इसीलिए बिहारी इनको कंधे पे लेकर घूमे। और क्या बात करेंगे, ये किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, मजदूर इन्हें पसीना वाला लग गया। और किसान में तो खरगे जी के यहाँ गया ना, किसान एक आम किसान जाके खरगे जी को बोला, खरगे जी मेरा फसल बर्बाद हो गया। खरगे जी बोलते ये पब्लिसिटी का नहीं, ड्रामा नहीं करो। तो राहुल गांधी क्या करने जाते हैं पब्लिसिटी में? किसान आंदोलन के नाम पर जितना उपद्रव फैलाया गया, आंदोलन जीवियों के सहारे झूठ फैलाया गया कि 700 किसान मर गए, एक का नाम नहीं बताया। किसान जब मांगने जा रहा है खरगे जी से तो कह रहे हैं अपना देखो, पब्लिसिटी नहीं चाहिए, मेरा भी फसल बर्बाद हो गया। अरे आपका फसल तो कर्नाटक में मंत्री बन गया खरगे जी, और आप आम किसान जो है वो जा रहा है तो उसको दुत्कार रहे हो, मजदूर को दुत्कारते हो। मजदूर पसीना वाला, इसीलिए दूर रखो। और किसान को ये, इसलिए बिहार में एक बात समझ लीजिए, बिहार वो दंश झेल करके उभरा है। और 20 सालों में आज बिहार में किसी भी शहर में 12 बजे रात में चले जाइए, आपको वहाँ पे महिलाएं घूमते हुए नज़र आएंगी। ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो बिहार में नहीं है, मिलता है, चाहे वो मैकडी हो, KFC हो, डोमिनोज हो। ये ब्रांड बताता है कि वहाँ का कितनी तरक्की आती है। व्यापारियों में विश्वास, बिहार से तो व्यापारी भाग रहे थे, बिहार से तो डॉक्टर भाग रहे थे, लेकिन आज वहाँ अस्पताल बड़े बड़े खुल रहे हैं। इसका कारण एक है कि वहाँ पर विकास की उम्मीदें अब दिखी है, लोग वहाँ पे विकास कर रहे हैं। इनके बोलने से, और ये कहते हैं बेरोजगार है, काम नहीं मिल रहा है। अरे 2-2 डॉक्टर, लालू जी की यहाँ बेटी, इनकी 2-2 व्यक्ति कोरोना में को सुई नहीं लगाई। और ये डॉक्टर तो ऐसे फर्जी वाले जब होंगे ना, उनको नहीं मिलेगा, बाकी लोग कमा करके खाता। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने आजीविका से लेकर के, अरे नीतीश कुमार के मॉडल को UN मान रहा है, यूनिसेफ मान रहा है। नीतीश कुमार के बच्चों को इस पढ़ाई, पोशाक, साइकिल, ये नीतीश कुमार का जो देन था उसको विश्व मान रहा है। और लालू जी का क्या था? चरवाहा विद्यालय। लालू जी का क्या था? लट पिलावन, तेल पिलावन लट घुमावन। क्या ये हमें स्वीकार है क्या? और क्यों बिहार को बदनाम करते हो? जब तुम सत्ता में होते हो तो कहते हो बिहार तरक्की कर रहा है, 1 महीने में सत्ता से निकल गया तो गायब हो गया बिहार का विकास।
बिहार का विकास है। बिहार का रोना रोने वाले, चूँकि बिहार के बारे में बोलने वाले, बिहार के बारे में नैरेटिव बने होने वाले, बिहार के लिए पॉलिसी बनाने में या ले कोई बिहार में रहते नहीं है। समस्या यही है कि जब बिहार जाके तो देखो, वहाँ के सड़कों को तो देखो, स्कूलों के बिल्डिंग को देखो, वहाँ के अस्पतालों को देखो। ठीक है, सरकारी व्यवस्था है, ये ठीक है कि हमको आज भी दिल्ली आते हैं जबकि पटना में एम्स है, आज भी हम कार्डियो के लिए आते हैं लेकिन IGICI पटना में है, आज भी हम आते हैं लेकिन भागलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है, मोदी जी ने ही दिया है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार में विकास नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, विकास उनका नहीं हो रहा है जिनका जो पैसा था चारा घोटाला वाला, वो खर्चा होते होते कम होता जा रहा है, इसीलिए इनको लग रहा है कि विकास नहीं हो रहा। सोचिए विकास को लेकर के कैसा इनका सोच है। बिहार में सड़क बन रहा है तो क्या कह रहा है ये कम्युनिस्ट, ये कॉमरेड कन्हैया कुमार कांग्रेस में आकर के ये कॉमरेड अपना छवि सुधार रहा है। कहता बिहार में सड़क इसलिए बन रहा है क्योंकि पानी चोरा के ले जाएगा। ये इसका अनपढ़ आदमी का, किसने इसका PhD लिखा है पहले यह जांच हो जाए। ऐसे अनपढ़ लोगों को बिहार में कांग्रेस चाहती है कि प्लांट कर दे ऐसे, और इनको सड़क से प्रॉब्लम हो गया। ये कहते हैं बिहार में मखाना की बोर्ड बना, मखाना आज कितने रुपए किलो मिल रहा है, पहले कितने रुपए किलो मिलता था, कौन कमा रहा है, क्या किसान नहीं कमा रहा है, क्या अन्य जो अगर हमारे यहाँ आ जाइए, आम पहले लालू जी के राज में रातों रात बगीचा से आम तोड़वा करके ले जाता था, आज तो आराम हमारा विदेश जा रहा है भागलपुर का आम। तो क्या किसान को फ़ायदा नहीं हो रहा है क्या? फिर आ जाइए केला उद्योग का, सूरजमुखी का, अरे खेतवा में रात भर बेफसल काट लेता था लट गाड़ के, और लालू जी के संरक्षण में चलने वाले ये माओवादी ये जाके लाल झंडा गाड़ करके पूरा फसल हमारा काट लेते थे। आज हमारा फसल बिक रहा है, ये विकास नहीं है क्या? ये हमारा फ़ायदा नहीं है क्या? हमारे पास सड़कें बनी हैं, हम साला यूपी में भेज रहे हैं, बंगाल में भेज रहे हैं, ये हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा है क्या? इंडस्ट्री को लेकर के कई चीज़ें को मुझे एक नेता बता दे तेजस्वी की किस जिला में कौन सा इंडस्ट्री ये बना देगा। ये 3 साल अभी रहा है ना सत्ता में, हमसे छोटा है इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं, इसे ये रहा है ना सत्ता में, ये बोलो 3 साल में तुमने तो देख लिया होगा ना किस जिला में कौन सा तुमने इंडस्ट्री लगाया। इथेनॉल का काम जब नीतीश कुमार भाजपा भी थे 2022 तक, इथेनॉल का फैक्ट्री के लिए इतना काम हो रहा था, गूगल करके देख लेना। जैसे लालू के साथ फिर से पलटी मार गए नीतीश कुमार, वो इथेनॉल फैक्ट्री का काम बंद हो गया। समस्या यही है कि हर जगह इंडस्ट्री नहीं होती है, छोटे कुटीर उद्योग से लेकर के मध्यम उद्योग से लेकर के बड़े उद्योग और खेती ये सबको मिल करके होता है, एक रोज़गार का साधन बनता है। लेकिन वहाँ पे हमारे साथ समस्या ये है कि जब फैक्ट्रियाँ कितनी देर से आई बिहार में, और जो फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं वो उसको विश्वास नहीं है, क्योंकि आज भी विपक्ष में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अल्टी पल्टी करके आ जाते हैं कि लगता है कि कहीं ऐसा ना हो फिर से लालू यादव आ जाए। एक फिल्म आई है कंजूरिंग, सब कर रहा बहुत डरा रहा है, बहुत डरा रहा है। हम लोग नहीं डर रहे हैं बिहारी, हम इस बात से डर रहे हैं कि RJD दोबारा से सत्ता में ना आ जाए। हम इस बात से डर रहे हैं कि कांग्रेस फिर से लालू यादव को न बना दे, क्योंकि हमने बहुत जंग छुड़ा करके इसको बिहार को बाहर लाया है। आज देख लीजिए इनके जितने भी उस दौर के थे, अभी देखा ना भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं, ये है इनका विधायक। सोचो ये सत्ता में नहीं है 20 साल से, 3 साल अगर छोड़ दो तो सत्ता में नहीं है, तब भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। ये हनक रहता है, अगर सत्ता में आ जाएंगे तो सोचो ये लोग क्या हाल करेंगे।